नमस्कार दोस्तों, AMHSSC एंड SSC में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में CET की एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है, तो उसके रिगार्डिंग आज हम लोग मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा मैथ का पहला टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम। अगर नंबर सिस्टम की बात करें तो इसको हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम इसको स्टार्ट करने से पहले हम नंबर्स के बारे में जानेंगे कि नंबर्स बनते कैसे हैं। जितने भी नंबर हैं वो डिजिट के मिलने से बनते हैं। मैथमेटिक्स में 10 डिजिट का यूज़ किया जाता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। जितने भी नंबर हैं वो इन 10 डिजिट के मिलने से बनते हैं। और इसके बाद हम इसके टाइप की बात करते हैं। नंबर सिस्टम के टाइप्स एक ग्राफ के द्वारा हम इसको समझेंगे ताकि हमारा समय भी कम लगे और कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ पाएँ, क्योंकि हमारे पास इतना समय है नहीं कि हर पॉइंट को बारीकी से जानकारी लें उसकी। हम मेन पॉइंट उसके देखते हैं। तो नंबर्स की बात करें, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? a प्लस आयोटा b। जो a होता है मतलब कि फर्स्ट नंबर होता है वो होता है रियल, और ये वाला होता है इमेजिनरी। इसमें ये रियल नंबर भी हो सकता है, लेकिन जो आयोटा i है ये इमेजिनरी ही होता है। आयोटा i की वैल्यू है √-1। एग्जाम्पल देखते हैं आप इसका। 2 + 3 आयोटा, 5 + 7 आयोटा। इसके क्वेश्चन हम आगे करेंगे। एक बार आप सिर्फ इस वैल्यू को ध्यान में रखें कि आयोटा की वैल्यू होती कितनी है। जैसे जैसे हम इसको आगे बढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन में आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि इन क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाता है। तो इसमें हमने 2 टर्म्स देखी, एक रियल, सेकंड इमेजिनरी। रियल वास्तविक नंबर्स, रियल वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? वो सभी नंबर वास्तविक हैं, चाहे वो रूट हैं, फ्रैक्शंस। रियल नंबर कौन से होते हैं? रूट, फ्रैक्शंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, p/q की फॉर्म में है, अंडर रूट में है, वो सभी नंबर रियल नंबर में आते हैं। अगर आप रियल नंबर की बात करें, रियल नंबर को फर्दर टू रियल नंबर को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इरेशनल नंबर्स, रेशनल्स और रेशनल नंबर्स। इरेशनल को हिंदी में कहते हैं अपरिमेय, और रेशनल को कहते हैं परिमेय संख्याएं। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनको फ्रैक्शन those numbers whose are not written in the form of ratio and
फ्रैक्शन, वे नंबर्स जिनको हम रेशो और फ्रैक्शन की लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, मतलब मीन्स जिनको p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो इरेशनल नंबर्स में आते हैं। रूट्स में, रेशियो में, मतलब 3:2 की फॉर्म में जिनको हम नहीं लिख सकते वो इसमें आते हैं। और रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? माइनस इन्फिनाइट से लेकर -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर हैं माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट के बीच में आते हैं, वो हमारे रेशनल नंबर्स में होते हैं। उनमें हमारे फ्रैक्शंस भी आ जाते हैं, मतलब इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, लेकिन फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने की एक कंडीशन रहती है, क्यू इज नॉट इक्वल टू द ज़ीरो, मतलब कि जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो के बराबर होगा तो वो रेशनल्स में नहीं आएंगे। 5/6, 7/8 एक्सेट्रा इसके एग्जाम्पल रहेंगे। और इसके बाद टर्म आती है इंटीजर्स। इंटीजर की बात करें तो ये 2 टाइप के होते हैं जी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव कौन से? 1 2 पॉजिटिव इन्फिनाइट से, और ये -1 से नेगेटिव इन्फिनाइट तक जितने भी नंबर्स हैं वो इनके अंदर आते हैं। ये पॉजिटिव इंटीजर को हम पूर्ण संख्या भी कहते हैं, इनको पूर्ण संख्या भी कहा जाता है। और ये नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। अगर नेचुरल नंबर्स की बात करें, फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं जी, अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जिनको जो एक या खुद के अलावा किसी और से भाग न हो, उनको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13, ये ऐसी संख्याएं हैं जो खुद के अलावा, एक और खुद के अलावा किसी अन्य से भाग नहीं होती। लेकिन भाज्य संख्या कौन सी होती हैं? जो एक खुद के अलावा किसी अन्य संख्या के साथ भाग हो जाएं, किसी अन्य के साथ भाग वे संख्याएं जो खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग हो जाएं। तो इसमें एक और टर्म रहती है कंपोजिट नंबर्स। 4, 6, 8, 9, 10 ये सभी असहभाज्य संख्याएं हैं, मतलब ये सभी कंपोजिट नंबर्स हैं। असहभाज्य संख्याएं हैं। अब कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? वे दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका HCF 1 हो, वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो इसके बाद अपने 2 पॉइंट और रह जाते हैं, इवन नंबर्स एंड ओड नंबर्स। इवन नंबर कौन से होते हैं? जो
डिविजिबल बाय 2, जो 2 से भाग हो सकते हैं, और ओड नंबर जो 2 से भाग नहीं होते। ये हमारी कुछ पॉइंट्स हो गए, टर्म्स हो गए। अगर इनके बारे में बात की जाए, सबसे पहले हमने बात की कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम वे एक प्रकार का सिस्टम है जिसके द्वारा हम मैथमेटिक्स के बेसिक को जान पाते हैं। और नंबर्स किससे मिलकर बनते हैं? डिजिट से। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 डिजिट हैं जिनका उपयोग हम नंबर्स में करते हैं। और इसके बाद हमने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसी इक्वेशन जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों प्रकार के नंबर्स का हम टर्म्स का हम यूज़ करते हैं। रियल नंबर्स में कौन से आते हैं? रूट, फ्रैक्शन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जितने भी नंबर हैं वो रियल नंबर में आते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि रियल नंबर के 2 टाइप्स हैं, इरेशनल और रेशनल। अगर इरेशनल नंबर्स की बात करें, जिनको हम रेशो और फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब कि वे संख्याएं जिनको हम रेशियो या फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल है -√3, ठीक है, -√3, पाई इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। अगर अब आप क्वेश्चन करोगे सर पाई तो 22/7 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन ये इसकी अप्रोक्स वैल्यू है, इसकी एक्चुअल वैल्यू है 3.14789556। मतलब कि इसको रिपीट नहीं किया जाए, ये काउंटलेस चलता ही रहता है। जो रिपीट ना हो या टर्मिनेट जिनको ना किया जा सके, जिनको रोका ना जा सके, वो इरेशनल नंबर्स में आते हैं। और रेशनल नंबर की बात करें, इसमें हमारे फ्रैक्शन, रेशो, इनकी फॉर्म में हम लिख सकते हैं, अंडर रूट्स की फॉर्म में आते हैं ये, लेकिन वो एक जगह पर जाकर रुक जाते हैं। और उसके बाद हमने देखा इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर की बात करें जो +1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 100, 1000 से लेकर इन्फिनाइट तक जाते हैं, वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर में आते हैं। अगर नेगेटिव इंटीजर की बात करें, -∞ से लेकर -1 तक। लेकिन जो एक टर्म रह गई अपने ज़ीरो एक ऐसी संख्या है जो तो ना तो पॉजिटिव में आती है और ना ही नेगेटिव में काउंट होती है। अगर ज़ीरो की बात करें, वो ना तो पॉजिटिव में आती है और ना ही नेगेटिव में आती है। और ज़ीरो एक इवन इंटीजर है। अगर ज़ीरो की बात करें तो ये कुछ पॉइंट है, इनको ध्यान में रख लो। ज़ीरो एक इवन इंटीजर है और ये सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर है। और अगर 2 की बात करें, इसके बाद एक कुछ पॉइंट्स हैं इनके, जो इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर 2 की बात करें तो 2 एक प्राइम एंड इवन, वो दोनों प्रकार का ये नंबर है। ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड, 2 को छोड़कर जितने भी प्राइम नंबर है वो सभी ओड हैं। और उसके बाद हमने ओड और इवन की बात करी, और इसके बाद हम इसके कुछ रूल्स हैं उनके बारे में देखते हैं। तो हम पहले एक बेसिक सा रूल है वो आप देख लीजिए। तो हमारा पहला टाइप रहेगा कि किसी भी 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। एक ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, देख लीजिए। 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा? किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा? अब जैसे
101 इंटू 102 इंटू 103 इंटू 104। अगर अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करने बैठ जाए तो हमारा काफ़ी समय वेस्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ऐसी टर्म को सोल्व करके देखें। तो इसके लिए आप ये पॉइंट ध्यान रखना कि लगातार 4 लगातार प्राकृतिक संख्याएं वो 24 से पूरी की पूरी भाग हो जाएंगी, मतलब उसका शेषफल 0 बचेगा, चाहे वो 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 हो। अगर इसको डिवाइड करेंगे हम 24 से तो ये पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी, मतलब इसका शेषफल आएगा 0। चाहे कोई भी लगातार, लेकिन वो लगातार होनी चाहिए। ये ऐसे ना हो कि 11 इंटू 13 इंटू 50 इंटू 16 वो 24 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। लेकिन इस पॉइंट से आप ये ध्यान में रखना कि 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा 24 से पूर्णतः विभाजित होगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो इसका टाइप रहता है, फाइंड द, नोट कर लें, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n natural नंबर्स। अब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बताएं। जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका, 1 + 2 + 3 + 45। तो इसका जोड़ बताएं। अगर इसको हम ऐसे 1 + 2 3 3 + 6 3 6 + 4 10 10 + 5 15 ऐसे करने बैठेंगे तो हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो इसका एक फॉर्मूला है, वो आप याद कर लें, n इंटू n + 1/2। अब n इसमें कौन सा होगा, लास्ट टर्म, n = 45। जितने भी नंबर्स हैं 1 से लेकर 45 तक पूछा है तो हमारा n क्या होगा, 45। अब इसको हम अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे /2। 45 + 1 / 2, तो ये हो जाएगा 45 इंटू 46/2। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1035, इसका आंसर आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी तरह का हम, 1 + 2 + 3 + 4 + 58। इसका हमको बताना है, सम बताना है। इसमें n हमारा रहेगा 58, ठीक है, n टर्म, लास्ट टर्म। तो इसके बाद हम देखते हैं इसकी n टर्म, इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, n + 1/2। ये हो जाएगा 58 + 1 / 2, 58 इंटू 59 / 2। हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, यहाँ पे आएगा 29 इंटू 59, ये आएगा 1711, इसका आंसर आएगा। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी हैं वो हम 1 बाय 1 करेंगे। तो आज की क्लास हमारी इतनी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।